डायलॉग बड़ा फेमस हुआ, व्हाई सो सीरियस, लेट मी पुट अ स्माइल फेस। तो एक्शन डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि सर यू गो टू दिस लेडी एंड यू डू दिस। तो आई वाज लाइक कि यार सर इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, तो कैन आई ऐड दिस डायलॉग कि व्हाई सो सीरियस, लेट मी पुट अ स्माइल ऑन दैट फेस। डिस्टर्ब भी हुए ये रोल करते समय या कुछ ऐसा हुआ? यू नो एक छोटा बेबी मेरे हाथ में था, वो जो प्रेग्नेंट लेडी का सीन है, अगर आपने फिल्म देखी हो तो थोड़ा माइंड में तो फ्लैशेस आ रहे थे, रात को सोने में तकलीफ हो रही थी। आज उनके डायरेक्टर का फोन आया, कहते यार लास्ट नाइट आई वॉच्ड फिल्म एंड क्या काम किया है यार। बॉलीवुड में नहीं दिया था आपने पहले ऑडिशन? मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम था बॉलीवुड के लिए। नवाज के साथ भी काम कर रहे ना बोले चूड़िया में? मैं 3 एक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ जीवन में, नवाज भाई, मनोज भाई एंड इरफान सर तो नहीं है, इरफान सर के साथ काम करना चाहता था मैं। पहली फिल्म कर दे जिल, प्रभास से मुलाकात हुई थी उस समय? उन्होंने एक ही लाइन बोली थी कि कबीर अगर थोड़े टाइम पहले इंडस्ट्री में आता तो बाहुबली का पार्ट होता। मुझे विजय सेतुपति बहुत अच्छे लगते हैं बतौर एक्टर, आपने उनके साथ काम किया। मस्त मौला आदमी है, एकदम देसी जैसा अपना, आप देसी जैसे रणदीप हुड्डा देसी आदमी है, जयदीप भाई जयदीप बराबर देसी आदमी है। आपका क्या मानना है कि साउथ की फिल्में इस वक्त ज्यादा वक्त क्यों कर रही हैं बनस्पत बॉलीवुड की फिल्म? जो हमारी संस्कृति को दिखाया जाता है, दे आर वेरी ऑनेस्ट विद देयर वर्ड। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बॉलीवुड में अच्छा सिनेमा नहीं बनता है। बाप के बारे में कुछ बताइए, उसके लिए कोई अपडेट ही नहीं आता है। सनी देओल है, मिथुन दा है, जैकी श्रॉफ है, संजय दत्त है, चारों के ऑपोजिट में आ रहा हूँ। 2023 में हमने एनिमल देखी तो हमने कहा बहुत हिंसक मूवी है यार ये तो। उसके बाद फिर हमने 2024 में देखी किल, हमने कहा ये तो सबसे ज़्यादा हिंसक मूवी है इंडिया की। फिर अभी हमने देखी कुछ दिन पहले मार्को, मलयालम फिल्म है, ये तो उससे भी ज़्यादा हिंसक। माने कि एक अब इसको बोला जा रहा है कि ये इंडिया की सबसे ज़्यादा वॉयलेंट फिल्म है। तो ऐसे ही वॉयलेंट फिल्म के बहुत ही सौम्य और बड़े विलन साइरस, जिनका नाम है फिल्म में किरदार का और उनका असली नाम है कबीर। उनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, आपकी बहुत साउथ में बहुत काम कर चुके हैं। कैसे हैं कबीर? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा काम किया आपने। थोड़ी आप आते हैं एंड में, लेकिन असली तो आप ही हैं उसमें। हाँ जी सर, वो बस प्यार है लोगों का सर, की प्यार इतना सारा मिल रहा है कि सर बस आई एम वेरी थैंकफुल सर, वेरी थैंकफुल। तो कैसा अभी, मतलब खूब सारे कॉल्स आ रहे होंगे, खूब मैसेजेस आ रहे होंगे शायद, जो आपने आप अभी बात भी कर रहे थे हम लोग, जो 8-10 साल से जो आप मेहनत कर रहे थे वो अब फलीभूत हो रही है। हाँ जी सर, जो भी फिल्म देख रहा है, जैसे आप बॉलीवुड में बात कर लो या फिर आप टॉलीवुड की बात करो या सैंडलवुड की बात करो या तमिल इंडस्ट्री की बात करो, तो जो भी फिल्म देख रहा है दे आर मैसेजिंग मी, चाहे वो इंडस्ट्री के आदमी हो, चाहे वो ऑडियंस हो। सो आई एम वेरी हैप्पी, माय फैमिली इज वेरी हैप्पी कि जिस पहचान का मैं वेट कर रहा था बहुत सालों से, 9 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते करते, एक साथ एकदम नहीं फूटा, ये जो अंदर का जो आला था एकदम नहीं फूटा 9 साल से फूटने की। तो बट आई एम वेरी हैप्पी कि मार्को को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। एंड देन साइरस कैरेक्टर जो है वो लास्ट 30 मिनट्स में आता है, व्हेन माय डैड, जब वो मेरे पिताजी को मार देता है, एंड देन माय एंट्री, सेकंड हाफ आता है वो, सेकंड हाफ। सो लोग, मुझे कुछ 10 से 10.5 हज़ार मैसेज आ चुके हैं सर। अच्छा। और एक भी नेगेटिव मैसेज नहीं है कि यू नो एवरीबॉडी इज लाइक कि यू नेल्ड इट कबीर सर, आज तक हमने ऐसा कोई विलन नहीं देखा है, आज तक ये परफॉर्मेंस हमने कभी देखी नहीं थी। तो इवन मैंने कुछ वीडियोस देखी कि या तो शोले गब्बर सिंह के कुछ वीडियोस बना रखे थे या फिर उसके साथ मेरा कंबाइन करा हुआ था कि सर एक गब्बर सिंह थे और एक आप मॉडर्न गब्बर सिंह हो। तो मेरे पिताजी को बड़ी खुशी हुई कि यार मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था चीजों की, यार थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। एंड तो एक क्या होता है ना कि सर हर एक्टर का टाइम आता है, हर एक एक्टर एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में रहता है, अच्छा डायरेक्टर की तलाश में रहता है। और मुझे समझ लगता है कि मार्को से मुझे वही चीज मिली कि हनीफ अडीनी इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर एंड उन्नी मुकुंदन इज अ ब्रिलियंट स्टार, को एक्टर बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं, और स्क्रिप्ट भले ही मैं लास्ट के 30 मिनट में आऊं, बट मैंने एक ऐसी छाप छोड़ दी है फिल्म जगत इस दुनिया में कि यू नो जो परफॉर्मेंस की शायद बहुत सालों तक दुनिया भूलेगी नहीं। हाँ, जैसे ना हम लोग ने एनिमल देखी थी तो उसमें बाद में ही आते हैं बॉबी देओल, लेकिन कुछ एक वक्त के बाद ऐसा हुआ कि रणबीर कपूर को सब भूल गए, बॉबी की ज्यादा बात होने लगी। तो कुछ अभी वैसा हो रहा है, एक होता ना जो वर्ड ऑफ माउथ जा रहा है, वो बोला साइरस का कैरेक्टर। हाँ, तो हाँ बोल रहे थे आप, कुछ बोलिए कुछ बोल रहे थे आप। नहीं मतलब यार देखो,
ये मैटर नहीं करता कितना लोग पूरी फिल्म में स्क्रीन टाइम है, बट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं है। अब जैसे मैंने एनिमल, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने एनिमल देखी नहीं है क्योंकि मेरा स्केड्यूल इतना टाइट है पिछले कुछ महीनों से कि मैंने अभी तक एनिमल देखी नहीं पिक्चर। अच्छा। बट बॉबी सर इज अ ब्रिलियंट एक्टर, और जो लुक था वो बहुत ही शानदार लुक था फिल्म में। एंड मैंने रिव्यूज पढ़े थे, तो इट्स वेरी मतलब इम्पैक्टफुल रोल था उनका। एंड लोग कहीं ना कहीं मुझे भी, मेरी मीम्स बना रहे हैं ट्विटर पर, लोग टैग कर रहे हैं बॉबी और मेरी पिक्चर को कि स्क्रीन प्रेजेंस चाहे कम हो, चाहे स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हो, बट जो छाप छोड़ के गए ये दो कैरेक्टर्स रिसेंट टाइम में, एक बॉबी देओल का जैसे नाम डाला हुआ था, फोटो डाली हुई थी, दूसरी मेरे किरदार का नाम साइरस फ्रॉम मार्को। सो समाउ मुझे लगा कि हाँ यार, जैसे उनका टाइम भी ऐसा था कि लास्ट के 25 मिनट्स में आए वो। सो मैं आई फाउंड माई सेल्फ वेरी लकी सर कि आई एम पार्ट ऑफ मार्को। और इनका जो विजन था, हनीफ अडीनी सर का, और उन्हीं का जो विजन था, शरीफ भाई का जो विजन था, उसमें मैं भी आया, उसमें मैं भी हिस्सेदार हूँ। और मैंने भी कुछ डिलीवर किया कि आज लोग मैसेज कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल कि ऑडियंस ने इतना प्यार मुझे मिल रहा है। बहुत कॉल्स आ रहे हैं सर, बहुत कॉल्स आ रहे हैं। सबसे मतलब अभी तक इतने कॉल्स आ रहे हैं, सबसे किसी वैसे आदमी का हो कि अरे यार इसका कॉल आ गया, अब तो एकदम सर मैंने खुशी एक हो। बहुत अच्छी मलयालम मूवी साइन कर ली है सर, बड़े एक्टर के साथ और फिल्म में। अच्छा, और आई कौन? मीन टॉक्स नाम बता सके अगर तो। सुरेश गोपी। अच्छा 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 अच्छा। ही इज नाइस। अ मिनिस्टर आल्सो, एंड इनकी ये 250th मूवी है। हाँ हाँ जो भी, इट्स अ वेरी वेरी बिग एक्शन मूवी, सो आई एम प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर इन द फिल्म। तो बड़ी फिल्म है, एंड आई एम हैप्पी दे सो मार्को, एंड देन आई गॉट द फर्स्ट मूवी आई गॉट आफ्टर मार्को इज दिस। आई एम इन टॉक्स माय सेकंड मूवी, मतलब एक दूसरी फिल्म की बात चल रही है तेलुगु से, वही बहुत बड़ी, बालकृष्ण सर के साथ बात चल रही है। अच्छा। तो वही वाली बात है सर कि लोग टैलेंट की कदर करते हैं सर। अगर आप एक बार डिनाई कर सकते हो चीजें, बट रोक नहीं सकता सर टैलेंट को कोई आदमी। सही बात कुछ है। काम थोड़ी देरी हो जाती है, बट चीजें होती हैं सर। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अच्छा, इसमें ना मैं कहीं सुन रहा था, उन्हीं को सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि थोड़ा आप डिस्टर्ब भी हुए ये रोल करते समय, या कुछ ऐसा हुआ? एक्चुअली डार्क कैरेक्टर था ये वाला, साइरस का जो कैरेक्टर है इंटेंस है काफी। मैंने आज तक जितनी फिल्में की हैं कुछ 70+, तो उसमें इतना इंटेंसिव या कोई डार्क कैरेक्टर मैंने अभी तक नहीं किया था। सो एक पर्टिकुलर सीन जो प्रेग्नेंट लेडी का सीन था, वहां थोड़ा मैं डिस्टर्ब हुआ था। यू कैन नॉट से डिस्टर्ब, लाइक थोड़ा सा रात को सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स और ये सब माइंड में चलती हैं चीजें कि यार पूरे दिन एक छोटा बेबी मेरे हाथ में था। वो जो प्रेग्नेंट लेडी का सीन है, अगर आपने फिल्म देखी हो तो थोड़ा माइंड में तो फ्लैशेस आ रहे थे, रात को सोने में तकलीफ हो रही थी कि यार मतलब मतलब एक्टर को क्या क्या करना पड़ता है। तो आई वाज सो डीप इनटू द कैरेक्टर कि थोड़ा मैं अपनी वाइफ से भी शेयर की मैंने चीजें, तो आई मेडिटेट अ लॉट। तो शी वाज लाइक कि यार डू वन थिंग, जस्ट सारी चीजें साइड करो एंड डू मेडिटेशन। तो मैं यही करता था कि जब मैं वो पर्टिकुलर सीन 3 दिन चला था वो सीन, सो मैं आई डोंट टॉक टू एनीबॉडी ऑन द सेट। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था दैट टाइम। तो अपना चेयर लेके आराम से कोने में बैठ जाता, परफॉर्म करता, बिकॉज वो कैरेक्टर में घुसना ही बहुत इजी नहीं था मेरे लिए। तो आराम से एक शॉट ओवर हुआ, मैंने अपने असिस्टेंट को बोला कि ही न्यू कि सर अभी चेयर वो थोड़ा दूर लगा देता था, एंड देन आई यूज्ड टू सिट देयर एंड जस्ट आंखें बंद करके बैठा रहता। आधे घंटे के बाद मैं थोड़ा अपनी रिलैक्स होता था, एंड देन आई पैकअप के टाइम पे मैं अपने रूम में जाके मेडिटेशन करता था। तो वो थोड़ा सा एक डार्क कैरेक्टर है यार, मतलब इट कैन हैपन टू एनीबॉडी। मतलब जो जो शिद्दत से एक्टिंग करेगा, जो उस कैरेक्टर में घुस जाएगा, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। बट मैं मेरे लिए चैलेंजिंग था, और आई लाइक ऑल दिस काइंड ऑफ चैलेंजिंग रोल्स। जो मैंने कहानी भी सुनी थी, तो मैंने कहा सर क्या हम ये सब दिखाने वाले हैं? लगे या बिकॉज ही किल्स योर डैड, तो एक रेवेंज मोड होगा कि आप आओगे, एंड देन फिल्म मीन द मोमेंट आई कम, फिल्म एकदम एकदम नेक्स्ट लेवल चली जाती है वो पूरा कि जो जो घर बंदा। का जो सीन है ना, जब आप आते हैं घर में एंटर करते हैं, वो एकदम वैसा है ना कि जैसे जहाँ से वासेपुर की शुरुआत होती है और एकदम सुल्तान आता है और पूरा बूम कर देता है, तो वैसा एकदम कुछ सीन है वो। मतलब दे वर नॉट रेडी कि एवरीबॉडी वाज सिटिंग इनसाइड टॉकिंग, दे वर नॉट रेडी कि अरे हो सकता है। हाँ, उनको ये था कि कुछ ना कुछ तो होगा, बट वो इस उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि या उनको ये नहीं पता था कि आप कि ऐसा कुछ होगा कि एकदम साइरस अटैक कर देगा हाँ विच इज हाँ आर्मी। तो सीन केम आउट रियली वेल। मतलब मुझे इंडस्ट्री से काफी डायरेक्टर्स का कॉल आ रहा है मलयालम से
तमिल इंडस्ट्री से। मेरी फिल्म थी, मैंने जक्कन्ना मूवी की थी। आज उनके डायरेक्टर का फोन आया, कहते यार लास्ट नाइट आई वॉच्ड फिल्म एंड क्या काम किया है यार। तो जब ये सब कॉल्स आते हैं सर, थोड़ा टैप करने का मन करता है कि हाँ यार आई डिड अ गुड जॉब। नहीं मतलब, और खासकर आपके घर वालों को तो बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि आप तो वो नहीं चाहते थे कि इधर आप आए एक्टिंग वगैरह में। आप तो क्रिकेट खेलते थे, मैं क्रिकेट 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 भी वो हाँ नहीं यार, चाहते थे, है ना? मैं क्रिकेट, आई वॉज मैड फॉर क्रिकेट सर। 12वीं तक मैंने क्रिकेट खेला, देन डीयू में एडमिशन मिल गया स्पोर्ट्स कोटे पे। क्या था ना सर, उस टाइम इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आज तो आईपीएल है, आप अच्छा परफॉर्म करो आईपीएल में, आपको सब सिलेक्टर्स देखते हैं, आपको चीजें मिल जाती हैं। पहले क्या था कि रणजी खेलने के बाद भी चीजें नहीं होती थी कि आप रणजी खेल गए हो, जॉब के लिए आप फाइट कर रहे हो। अभी क्या, आप रणजी खेल जाओ तो भी आपको एक अपने अच्छे से आप टिकट कलेक्टर या कहीं भी आप गवर्नमेंट सर्विस में गस्टेड रैंक पे आपको जॉब मिल जाती है। आई नो सर कि मैं कहाँ से आता हूँ और मैंने मेहनत की है, या क्या कैसे चीजें आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आसान नहीं था उस टाइम मेरे लिए, तो क्रिकेट को भी बाय बाय बोलना। तो बट फैमिली है साथ में, तो पिताजी ने बोला कि यार अभी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और फिर मॉडलिंग स्टार्ट करी और चीजें हुई, मेहनत करी, तो चीजें आज यहाँ तक तो आ गया मैं। मॉडलिंग मॉडलिंग में कैसे गए? सर मॉडलिंग में जैसे डीयू में एडमिशन मिल गया था मुझे, तो मैंने कॉलेज से पहला शो किया था, इंटर कॉलेज अपना। पहला शो मुझे कॉलेज से ही मिला था। जैसे अपनी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो वहां से इंटर कॉलेज फैशन शोज होते थे, दूसरे कॉलेज में जाते थे फेस्ट में परफॉर्म करने के लिए। तो वो किया एंड हाइट अच्छी थी, तो मैंने कहा यार एक ट्राई तो बनता है। तो पिताजी ने बोला कि यार पिताजी बोला है कि मैंने क्रिकेट के लिए भी मना कर दिया था इसको, तो अब इसके लिए मना नहीं करूंगा। तो फिर पिताजी ने सपोर्ट किया एंड देन मैंने सेकंड ईयर के बाद मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया एंड देन मैंने फिर वही जो होता है, बसों में धक्के खाना शुरू किया, अपना ऑडिशन ऑडिशन देना शुरू किया दिल्ली से। और धीरे धीरे फिर बॉम्बे आके ऑडिशन देते देते लैक्मे के, बैंगलोर चले गए ऑडिशन देते, विल्स के ऑडिशन दिए, मेंस वीक के ऑडिशन दिए। सो हर जगह सर ऑडिशन ही दिए हैं सर, ऑडिशन दे के सिलेक्ट हुए हैं हर जगह। इवन जो मेरी पहली तेलुगु मूवी थी उसका भी ऑडिशन दिया, तो मुझे पहली मूवी मिली। तो अच्छा, मुंबई जब गए तब फिल्मों के लिए ऑडिशन देते थे मुंबई में? पहले मुंबई रहे ना आप कुछ दिन तक तो? सर मैं 1 जनवरी 2011 को बॉम्बे आ गया था ठीक है। एंड मेरा अपना सपना था कि मैं इंटरनेशनली काम करना चाहता हूँ एज अ मॉडल। तो फरवरी 2011 मुझे केप टाउन से कॉल आ गई थी और मेरी टिकट्स बुक कराई वहां की एजेंसी ने। जैसे अपने इंडिया में बाहर के मॉडल्स आते हैं, फिरंग मॉडल्स आते हैं काम करने के लिए, तो मेरा अपना सपना था, एक ड्रीम था, काइंड ऑफ ड्रीम यू कैन से, कि मुझे बाहर जाना है काम करने के लिए। अब मैं हर दिन फोटोज भेजता था कि कहीं ना कहीं से तो कॉल आएगी। पिताजी का मानना है कि भाई अपना कर्म करो, अब चीजें हो जाती हैं। तो हर दिन 50 मेल भेजता था, कहीं ना कहीं से तो कॉल आएगी। एक दिन मुझे 15 फरवरी 2011 को मुझे बाहर से मेल आई बेस मॉडल से कि वी रियली लाइक योर पिक्चर्स और हम चाहते हैं कि आप यहाँ 3 महीने के लिए आओ केप टाउन। तो फिर उन्होंने टिकट्स कराई मेरी, मैं केप टाउन गया। अब जब बाहर से काम करके आया मैं, तो एक लेबल लग गया मुझे कि हाँ यार कबीर ने तो बाहर काम करा है, तो मेरी रेस थोड़ी सी आसान होगी। जो रेस में इतने सारे घोड़े दौड़ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ी आसान होगी रेस की, बाहर से काम कर आया कभी। तो फिर मॉडलिंग अच्छी हुई, थोड़ा सा अच्छे शोज मिले, बड़े डिजाइनर्स में शोज दिए कोरियोग्राफर्स ने। तो 2014 में फिर मैंने अपना साउथ में काम मतलब ऑडिशन देना शुरू किया एंड मैंने लास्ट में अपनी पहली फिल्म साइन की। नहीं तो तो ये 11 12 13 मैंने बॉलीवुड में मॉडलिंग। नहीं दिया था आपने पहले ऑडिशन, सीधे साउथ ही सर पहुंच गए? मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम था बॉलीवुड के लिए। मैं विलन्स कैरेक्टर काफी पसंद करता था एंड लाइक जब मैं किसी को जानता नहीं था, तो कौन कास्टिंग डायरेक्टर है क्या है, मुझे मेरा मेरा मानना था कि मैं साउथ से स्टार्ट करूं। एंड मेरी एक फिल्म देखी थी डार्क नाइट, तो उसका एक कैरेक्टर जोकर, तो उससे बड़ा उनकी एक्टिंग से बड़ा इंस्पायर हुआ मैं। तो पिक्चर देखी, मैंने कहा यार शुरुआत तो नेगेटिव कैरेक्टर से ही करेंगे। और साउथ में जैसे सोनू सूद बहुत काम कर रहे थे, प्रदीप रावत बहुत काम कर रहे थे, तो मुझे किसी ने बताया कि यार जो नॉर्थ इंडियंस है तो दे टेक आवर नॉर्थ इंडियंस एज एन मेन विलन। तो मैंने फिर क्या करा कि मैंने बुल्स आई, मैंने तीर साउथ में ही चलाया। मैंने कहा यही तीर चलाते हैं और यही चीजें। तो पहली पिक्चर साइन हुई, बड़ी मूवी थी, प्रभास वाज द प्रोड्यूसर, और उस पिक्चर से गेम बदल गई जिल से? सर। मतलब जिल से, और 7 दिनों में 11 फिल्में साइन की। जैसे जिल रिलीज हुई तो 7 दिनों में 11 फिल्में साइन की, और बड़ी फिल्म। तो फिर नो लुकिंग बैक सर। अब फिर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी में भी एक फिल्म की है, मराठी मूवी कर ली है, पंजाबी में भी एक बहुत बड़ी फिल्म साइन की है। तो अब हर हिंदी जगह में तो काम है। नवाज के साथ भी काम कर रहे हैं ना, बोले चूड़िया में सर शायद? नवाज के साथ मैंने काम एक फिल्म की थी जो भी रिलीज पे है, मतलब कुछ टाइम से वेट कर रहे हैं रिलीज का।
वो पिक्चर बन गई है। एंड देन मैंने लास्ट ईयर अहमद खान प्रोडक्शंस के साथ एक फिल्म की है, इट्स अ वेरी बिग फिल्म, बड़े स्टार्स हैं, उनके ऑपोजिट मेन विलन हूं मैं। तो वो पिक्चर मैंने कंप्लीट की अपनी, तो इस साल रिलीज पे है वो भी। तो मैंने बस वेट किया सर, मेरे को पिताजी ने बोला कि पेशेंस रखो, चीजें हो जाएंगी, तो मैंने बस पेशेंटली वेट किया चीजों का सर। नवाज के साथ काम करना कैसा रहा, कैसे थे वो सेट पे, उनसे क्या सीखा सर बतौर वो, एक्टर? सी ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। मैं 3 एक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ जीवन में, नवाज भाई, मनोज भाई एंड इरफान सर तो नहीं है, इरफान सर के साथ काम करना चाहता था मैं, तो बट वो दिलों में है हमारे। तो अब रहे मनोज भाई, तो मनोज भाई के साथ भी कुछ ना कुछ होगा आई एम श्योर इन फ्यूचर। नवाज भाई जमीन से जुड़े हुए आदमी है, तो थिएटर आर्टिस्ट है, तो हम अपना साथ में बैठते इवनिंग में, और जैसे वॉक भी साथ करते थे। नवाज भाई जिम तो कम करते बट वॉक बहुत करते थे। तो हम जहाँ रुके हुए थे, ग्राउंड था वहां पर, जो सेंटर में रिजॉर्ट में हम रुके हुए थे, तो साथ में बैठना पैकअप के बाद। एंड यार ये वो थिएटर, ये वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आप जिनका जितना काम करोगे इनका उतना ही आप सीख पाओगे। सो मेरा 52 दिन का काम था। एंड मैंने, वो अपने कैरेक्टर को किस तरीके से निभाते हैं, कैसे आप उसमें डलते हैं, तो वो चीज बड़ी सीखने को मिली। जब उनको लाइव परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, करते हो परफॉर्मेंस, तो कहीं ना कहीं इट्स अ ग्रेट लर्निंग। अच्छा। So it was great time working with him. He is a brilliant actor and brilliant human being also. So no doubt sir in this. अच्छा, जब पहली फिल्म कर रहे थे जिल, प्रभास से मुलाकात हुई थी उस समय? हाँ जी, हाँ जी, ही इज अ तो डार्लिंग। अच्छा। ऐसे उनको डार्लिंग नाम नहीं मिला है, ही इज अ हाँ। डार्लिंग। पूरा इंडस्ट्री, पूरा इंडिया उनको डार्लिंग बोलता है। तो एक ही बार मुलाकात हुई मेरी हमारे ऑडियो रिलीज पर। एंड आई रिमेम्बर वन थिंग, कि उन्होंने एक ही लाइन बोली थी कि कबीर अगर थोड़े टाइम पहले इंडस्ट्री में आता तो बाहुबली का पार्ट होता। उन्होंने एक ही लाइन बोली अच्छा। थी बस। ओह हाँ, नाइस। ऑडियो रिलीज पे, ऑडियो रिलीज हो गया था, देन उसके बाद गेट टुगेदर जो होती है पूरी इंडस्ट्री की, तो जो गेस्ट आए हुए थे तो वहां पर मिले, एंड लाइक कि अगर कुछ साल पहले कभी आप आते तो यू वुड हैव बीन पार्ट ऑफ बाहुबली पार्ट 1। तो मैंने तो हाथ जोड़ दिया, मैं कहा सर थैंक यू वेरी मच, आप इतना बोल दिया वो बहुत है। सर इज अ सुपर्ब ह्यूमन बीइंग सर। अच्छा ना, आपने, मुझे विजय सेतुपति बहुत अच्छे लगते हैं बतौर एक्टर, आपने उनके साथ काम किया, तो हाँ जी, उनको ना लोग वैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं और बहुत ज़्यादा मतलब, पर कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा वो सिर्फ कैमरे पे दिखाते हैं चीज़ें, कैसे हैं वो? नहीं ही इज मेरा कुछ आई थिंक 16 डेज का काम था, रेक्का मूवी मेरी सेकंड तमिल मूवी मूवी हाँ। उनके ऑपोजिट। मेरा जितना टाइम, सी मैंने जितने भी स्टार्स के साथ काम करा सर, मुझे आज तक कोई भी ऐसा, कभी किसी रिग्रेट नहीं हुआ, या किसी कोई ऐसा किस्सा हुआ हो। तो विजय विजय भाई भी मस्त मस्त मौला आदमी है, एकदम देसी जैसा अपना, आप देसी जैसे रणदीप हुड्डा देसी आदमी है, जयदीप भाई जयदीप बलावत देसी आदमी है। तो ही इज अ देसी तमिलियन देसी गाय, एंड ही मतलब वो स्टारडम, वो स्टार वाली बात ही नहीं है। जैसे होता है ना कि साथ में 8-10 स्टाफ लोग लेके चलना, 8 लोग लेके चलना, वो अकेले आते उनका देखिए 2 स्टाफ रहते थे, 2 बंदे होंगे। अच्छा। तो हाँ, तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं स्टार, मैंने जैसे अजीत के सर के साथ भी काम किया, विजय सेतुपति, विशाल के साथ भी, सुदीप किच्चा के साथ भी, अभी मम्मूटी सर के साथ, मुझे कभी लगा ही नहीं ऐसा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं स्टार्स के साथ काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि यार इफ यू आर गुड इन योर वर्क, और आप इज्जतदार आदमी हो, आप अच्छे से हो, तो दुनिया भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करती है। मेरी मेरी ग्रैंड मदर थी, मेरी दादी थी, तो वो एक बात बोलती थी, अच्छे को अच्छा ढूंढ लेता है हाँ, और बुरे सही को बात। बुरा ढूंढ लेता है। सही बात। तो मुझे जीवन में आज तक जितनी फिल्में करी मैंने, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं, हाँ, कि यार मैंने इनके साथ काम क्यों करा, तो मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं सर। अच्छा, नाइस। अच्छा, साउथ में क्या, जैसे इधर साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बहुत बहुत सारे लोग एनालिसिस करते हैं, अलग अलग तरह के एनालिसिस करते हैं कि साउथ की फिल्में इसलिए चल रही हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्शन है और इधर उतना कम है, वो थोड़ा सा ज़्यादा वैसी रूटेड फिल्में बनाते हैं, थोड़ा संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आपका क्या मानना है कि साउथ की फिल्में इस वक्त ज़्यादा वक्त क्यों कर रही हैं बनिस्बत बॉलीवुड की फिल्मों? देखिए सर, साउथ में क्या होता है ना, दे मेक वेरी रियलिस्टिक फिल्म्स। एंड संस्कृति को, जैसे आपने बोला, जो हमारी संस्कृति इसको दिखाया जाता है, दे दे आर वेरी ऑनेस्ट विद देयर वर्ड। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बॉलीवुड में अच्छा सिनेमा नहीं बनता है। जैसे आई एम अ बिग फैन ऑफ हिंदी सिनेमा, दंगल मूवी यहाँ बनी है, 3 इडियट्स यहाँ बनी है, 12th फेल रिसेंटली बहुत बड़ी फिल्म थी, वो यहाँ बनी है, पान सिंह तोमर मेरी फेवरेट मूवी आज तक की, पान सिंह तोमर यहाँ बनी है। इट्स जस्ट कि थोड़ा वक्त होता है, कोविड में जैसे थिएटर्स बंद थे,
तो कोविड में लोगों ने क्या करा कि यूट्यूब छान मारा, तो यूट्यूब पे साउथ की फिल्में देखी, तो साउथ 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 साउथ, तो वो चीजें हो गई। फिर आई एम वेरी हैप्पी कि अभी पैन इंडिया फिल्म्स रिलीज हो रही हैं, दोनों इंडस्ट्री मिलके काम कर रही हैं, सारे एक्टर्स यहाँ से वहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ से वहां से यहाँ काम कर रहे हैं। तो सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ना बॉलीवुड कहीं पीछे है, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो दोनों सबकी चॉइसेस अपनी साथ, दोनों मिलके काम कर रहे हैं अपना। जैसे अभी कुली एक फिल्म आ रही है रजनीकांत जी की, आमिर खान जी उसमें प्ले कर रहे हैं कुछ कैरेक्टर, तो हाँ, यार आमिर खान का कैमियो है उसमें। हाँ, तो आई एम वेरी हैप्पी कि यार आमिर आमिर सर वहाँ काम कर रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। तो साउथ इज थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड फिल्में ज्यादा बनाते हैं, थोड़ा अपना चीजें अच्छा, हैं सर। नहीं मैं एक्शन यहाँ ये भी नहीं बनता कह है, रहा यहाँ भी हूँ, फैमिली ओरिएंटेड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड अच्छा सिनेमा नहीं बना रहा, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि साउथ की फिल्में ज़्यादा वर्क क्यों कर रही हैं इस समय बॉक्स ऑफिस पर। अभी तो हिंदी सिनेमा इतना मतलब बन नहीं रहा है। जैसे पुष्पा भी एक आई फिल्म, काफी चर्च, पार्ट 1 वाज वेरी वेरी बिग हिट, पार्ट 2 बड़ी रिलीज हुई, देन मार्को आ गई, इससे पहले भी विक्रम आई थी एक मूवी कमल हसन की। हाँ और समहाउ दे, मुझे क्या लगता है सर, दे आर वेरी ऑनेस्ट विद देयर वर्क, कि अच्छा कि बहुत सच्चाई से काम करते हैं अपनी अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर, ताकि एंड दे मेक सिनेमा, मींस वो ऑडियंस के लिए सिनेमा बनाते हैं सर वो। अच्छा। तो कि अप्रिशिएशन मिले उनको, एंड और वो चीज होती भी है। मार्को का एग्जांपल ले लो, आपकी पिक्चर जब रिलीज हुई हिंदी में तो 89 स्क्रीन थी, बिकॉज ऑफ हाँ माउथ टॉक्स आज 1400 प्लस स्क्रीन है। हाँ, माउथ बढ़ता टॉक, बढ़ता चला गया। हाँ हाँ, तो बिकॉज ऑफ माउथ टॉक्स, पुष्पा 1 जब रिलीज हुई थी पार्ट 1, तो पहले दिन 3 करोड़ की ओपनिंग लगी थी उसमें। आज इस बार जब पुष्पा 2 रिलीज हुई तो 70 करोड़ की ओपनिंग थी उसमें। इसको सर भी मैं देख क्या, रहा था, मार्को का भी देख रहा था, शायद पहले दिन इसने शायद 1 लाख या 11 लाख समथिंग कमाए थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गए हिंदी में। क्या है ना सर, आज की डेट में ऑडियंस जो है, दे वांट टू वॉच अ गुड फिल्म, अ गुड हाँ सिनेमा। मैं मेरा मानना है कि मिडिल क्लास आदमी पैसे बहुत मुश्किल से कमाता है। आप थिएटर जाते हो पिक्चर देखने के लिए, 300 रुपए 400 रुपए लगते हैं, फिर आपके बच्चे पॉपकॉर्न मांगते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं, तो वो सारी चीजें पड़ जाती है 1000 1200 1500 रुपए में। तो सही बात। आप ऐसा सिनेमा बनाओ कि वर्थ टू वॉच, ताकि वो पैसे दुखे ना, अच्छा, अच्छा सिनेमा बनाओ सर। जब ये मार्को कर रहे थे आप, तो मार्को में जैसे डायलॉग्स तो हम लोगों ने सुना है कि यार इम्प्रोवाइज कर दिया, कुछ बोल दिया, ऐसा कर दिया। एक्शन में भी, चूंकि ये एक्शन फिल्म है, ज़्यादातर आपके कम डायलॉग्स हैं, आपने एक्शन ज़्यादा किया है, और तो क्या एक्शन में भी इम्प्रोवाइज करता है एक एक्टर, या इस फिल्म में क्या कुछ ऐसा हुआ आपने उन्नी ने मिल के ऐसा कुछ, या एक्शन में जैसे एक्शन में इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते आप, क्योंकि इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। बट जैसे मैं अपना एक सीन बताता हूँ आपको, वेयर एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ, व्हाई सो सीरियस, लेट मी पुट अ हाँ स्माइल फेस। तो एक्शन डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि सर यू गो टू दिस लेडी एंड यू डू दिस। ब्रूडस, हाँ तो आई वाज लाइक कि यार सर इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, तो कैन आई ऐड दिस डायलॉग कि व्हाई सो सीरियस, लेट मी पुट अ स्माइल ऑन दैट फेस। तो डायरेक्टर लाइक इट, एक्शन डायरेक्टर लाइक इट, उन्नी लाइक इट, एंड वो डायलॉग इतना फेमस हो गया अभी। इट्स एन आइकॉनिक डायलॉग, जोकर बोल चुके हैं एक बार, जो मेरे फेवरेट एक्टर है वो, तो बोल चुके हैं, बट वो इतना फेमस हो गया अभी डायलॉग। सो बट एक्शन अगर आप फाइटिंग में वो करो, तो फाइट में आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते सर, क्योंकि कट एक्शन कट रहता है कि आप एक्स्ट्रा कर ही नहीं सकते, कुछ इंजरी हो जाएगी आपको, क्योंकि यू आर नॉट अवेयर। या तो आप पहली बात कर लो कि मैं एक और पंच लूंगा, या मैं ये किक लूंगा, या आप डॉज कर लेना, या मैं आपको किक मारूंगा, आप यहाँ से डॉज कर लेना। वो कट टू कट कोरियोग्राफी रहती है कि 3 पंच मुझे मारने हैं, 2 पंच मुझे लेने हैं, तो वो चीज। बट आप डायलॉग्स में इम्प्रोवाइज कर सकते हो, आप अपनी मैनरिज्म आप कुछ डाल सकते हो अपना, या आप अपना कुछ स्टाइल स्टेटमेंट डाल सकते हो इसमें, तो वो चीज तो आप वो डाल सकते हो अपना। अच्छा, मैं बीते दिनों ना मैं बात कर रहा था विनीत कुमार सिंह से, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने अभी जाट की है सनी देओल के साथ, तो वो सनी के एक्शन प्रोसेस को लेकर बता रहे थे, कह रहे थे कि मैं सनी पाजी के साथ आंखें बंद करके भी एक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अवेयर हैं। जैसे क्या होता है ना कि आप जो जोश में मुक्के ऐसे चला रहे हैं तो लग जाता है कई कई बार, लेकिन सनी पाजी के साथ ऐसा है कि वो एकदम रोक लेते हैं, हाथ आने नहीं देते हैं एकदम सामने। तो आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ कि ऐसा लग जाता हो, लग गया हो, या वैसा कुछ गलती से?
सर कई बार होता है कि एक्शन में इंजरी हो जाती है, जैसे मेरी एक फिल्म थी पहलवान, सुदीप किच्चा सर के साथ मैंने की थी, पैन इंडिया मूवी। हाँ। तो बॉक्सिंग में अब मैं भी लंबा हूँ, सर भी लंबे, हाथ वाला हमारे लंबे हैं, तो बॉक्सिंग में मैंने बहुत पंचेस खाए सर के, मेरे भी पंचेस लगे उनको। तो कई बार जैसे इम्पैक्ट देने के चक्कर में हम थोड़ा टच करना पड़ता है, हमको थोड़ा ज्यादा टच हो जाता है, एंड तो वो रहता है सर। इंजरी मुझे हुई है, इंजरी ऐसा नहीं है कि नहीं, बट मेजर इंजरीज कभी नहीं हुई है। तो मेरे साथ हुई है सर। कई बार अच्छा। एक्टर सामने से मार देता है कि एक्टर की सर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ ही हुआ मेरे साथ, जब मैंने फाइट सीन किया था उनके साथ, तो उनका थोड़ा सा हाथ टच हो गया था मुझे। तो वो कॉमन सर, वो बहुत कॉमन है चीजों में अच्छा। कि कई बार आदमी डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाता है, या इतना कैरेक्टर में होता है तो टच हो जाता है, तो वो चीज रहती है। बट साउथ में भी एक दो बार फिल्मों में हुआ मेरे साथ। तो आगे क्या क्या कर रहे हैं अभी? आपने एक आध फिल्मों के नाम बताए, मलयालम फिल्म के नाम बताया अभी आपने, और एक बालाकृष्ण के साथ जो फिल्म तेलुगु फिल्म के लिए आप कह रहे हैं, बाकी और क्या काम आ हाँ रहा है आपका? सर, मैंने अभी एक हिंदी फिल्म कंप्लीट की है अहमद खान प्रोडक्शंस की, फिल्म का जो कि नाम मेरा डेब्यू कौन था। है उसमें, कोई अगर बता सके? सर उसमें आपके फेवरेट स्टार ही हैं, सनी देओल है, मिथुन दा है, जैकी श्रॉफ है, संजय दत्त है, चारों के अपोजिट में आ रहा हूँ। बाप है क्या? हाँ, बाप है बाप। अच्छा, तो बाप के बारे में कुछ बताइए, उसके लिए कोई अपडेट ही नहीं आता है, प्लीज सर बाप बताइए। के बारे में कर लेंगे बात सर, आज आपको के बारे में कर लो। अगर तो अभी थोड़ा सा कुछ शूटिंग, हिंट दे सकें, कैसी फिल्म है, क्या है उसमें? इट्स अ कमर्शियल मूवी सर, इट्स अ कमर्शियल मूवी, इट्स अ वेरी बिग डेब्यू फॉर मी। चार हीरो, चार एक्शन स्टार लेजेंड्स के ऑपोजिट में आ रहा हूँ। हाँ तो हाँ। वो फिल्म बहुत बड़ी है मेरे लिए, एंड हाँ। रिलीज पे है सर वो, आई थिंक इस साल हो जानी चाहिए। अच्छा। और एक मैंने ओटीटी की फिल्म की है, सीरीज की है, वेयर आई एम प्लेइंग ए पुलिस ऑफिसर, हीरो है वो। तो अच्छा। वो चीज, हाँ, तो वो चीज, एक वो सीरीज कंप्लीट की है, हम्म। एंड आई एम वेरी हैप्पी सर कि 9 साल लगे, चीजें हुई और चीजें हो रही हैं जैसा मुझे बॉलीवुड में फिल्में चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे बॉलीवुड से फिल्में नहीं आती, मुझे हर 10 दिन में, 15 दिन में कुछ ना कुछ ऑफर होता है। इट्स जस्ट कि अब इतना काम हो गया ना सर कि आप छोटी फिल्म पर या छोटे किरदार पर नहीं उठा सकते हो चीजें। हाँ तो हाँ हाँ। लुकिंग फॉर समथिंग बिग नाउ। हरियाणा से है सर, हार तो मानेंगे, डीएनए में लड़ाई है हमारे। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मैं तो वो सोचता हूँ कि आप एक जगह, कहीं मैं इंटरव्यू देख रहा था कल आपका, तो आप उसमें बता रहे थे कि कुछ लोग आ गए थे कबड्डी खेलने वाले, वो कह रहे थे कि भाई मुझे मिलना है, ऐसा नीचे आ गए, फिर आपने घर सबको बुलाया। यार पिताजी ने ना एक बात बोली, जैसे मेरे पिताजी ना धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन हैं, और धर्मेंद्र सर की एक बात जो सब जानते हैं, पिताजी भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है, कि जब वो बॉम्बे आए थे एक्टर बनने के लिए, और जब वो कामयाबी मिली उनको, उन्होंने एक चीज अपने घर में बोली थी, ये चीज कि मेरे गांव से या हरियाणा पंजाब से कोई भी आए और मैं घर पे ना मिल, तो बिना रोटी खाए, बिना चाय पानी पिए नहीं जाना चाहिए मेरे घर से। तो मेरे पिताजी ने ये बात बोली थी कि यार देख, कोई भी आए या कोई, मतलब तू हो या ना हो, तो घर से बिना चाय पानी पिए, रोटी खाए बिना कोई नहीं जाना चाहिए। तो ये बात, तो उस दिनों कबड्डी वाले लड़के आए थे, 15-16 लड़के। अब मेरे नीचे वॉचमैन को पता है कि ऊपर जाने नहीं देना, बट जब मुझे कॉल आया, कहते सर वो निक्कर विक्कर पहनी हुई थी ना, चौड़े चौड़े से थे थोड़े से, मैंने कहा अच्छा, कह रहे हम हरियाणा से हैं। तो मैं नीचे गया बात करने के लिए, तो कह रहे सर वो ना बोली बड़ी हरियाणा जैसी थी, एंड देन वो बोले कि हम लोग कबीर भाई से मिलना है। तो मैंने मना कर दी। तो मैंने कहा यार वेट, तो माई गेट ऐप पे ना नंबर आता है, जब कोई भी आता है नंबर आता है, तो उनका नंबर था, नंबर फीड होता है। तो मैंने वॉचमैन के फोन से उनको फोन किया, एंड देन मैंने उनको मिलने के लिए बुलाया, एंड देन तो वो आए और उनको ऊपर लेके गया, चाय वाय पिलाई, बैठे बातचीत करी। तो बस आदमी को क्या लगता है यार, हाय हेलो हो जाए, क्या फोटो बात। खिंच जाती हैं वो। तो वो वहां गए होंगे तो उन्होंने 10 लोगों को बोला जाके कि अरे कबीर भाई से मिल के आया थे। तो पहले वो नाराज हो गए थे, कहते यार हम तो नाराज हो गए थे यार, भाई भाई से मिले ही नहीं यार। तो ये चीज, तो बहुत लोग आते हैं सर ऐसे अपने अपने, और मुझे अच्छा लगता है मिलना सर लोगों से। चलिए, तो मैं इनका तो इनके प्यार की वजह से हूँ सर मैं जो कुछ हूँ। यही यही दुआ करता हूँ कि इतने सारे लोग आएँ, इतने सारे लोग आएँ, लेकिन आप सबके साथ सेल्फी खिंचाएं, रोज़ खूब सारी सेल्फी खिंचाएं। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि मार्को के बाद और इसके बाद जो भी आपका काम हो, वो सब में, जैसे बाप आ रही, बाप के बारे में आपने बात की, तो वो तो बहुत बड़ी फिल्म है। हाँ जी। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि खूब खूब काम मिले आपको, और बहुत अच्छा काम मिले, ताकि हम फिर कभी यहाँ आए दिल्ली, तो हम यहाँ इंटरव्यू करें, आपका बड़ा सा इंटरव्यू करें, एक सर लंबा जरूर आऊंगा इंटरव्यू। सर, चिंता मत कर सर, मिलूंगा वहीं बैठ के करेंगे इंटरव्यू सर। अच्छा, मैं अब एंड करता हूँ, बस आप उन्नी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बता दीजिए कि उन्नी के साथ काम करना कैसा रहा। और वो बता, चूंकि इससे पहले उन्होंने इतना, आप तो खैर एक्शन फिल्में करते रहे हैं, उन्नी ने थोड़ा कम एक्शन फिल्में की हैं,
आपके मुकाबले, तो उनका कैसा रहा काम करना उनके साथ, और वो कितने सहज थे चीज़ों को लेकर? यार उन्नी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, बहुत हम्बल है, मतलब लोगों के साथ भी। मैंने कुछ चीज नोटिस करी, द वे ही मीट पीपल, लोगों से। एयरपोर्ट पे मैं उसके साथ था, अब सक्सेस मीट कर आ रहे थे हम, तो कैलिकट में कुछ स्क्रीनिंग्स थी हमारी, थिएटर विजिट थे, तो मैंने देखा यार लोग ना, जैसे एयरपोर्ट पे, ये छोटा सा किस्सा है, एयरपोर्ट पे जो स्वीपर होते हैं ना, जैसे वर्कर्स होते हैं, तो 5-6 लोग थे, वो 4-5 लोग थे, वो आए, उन्होंने उन्हीं हक कर लिया। तो मैंने उन्हीं को बोला, मैं कहा, यार उन्हीं यार, एक चीज मैं तुझे बोलना चाहता हूँ भाई, कि ना जीवन में ऐसे ही रहना जैसा आज, क्या? जैसा मतलब मैंने जो नोटिस किया, एंड ही हग देम बैक, एंड कि उन्नी चाटा बोल रहे थे वो चाटा को जैसे ब्रदर, एल्डर ब्रदर मानते हैं, यहाँ पर चाटा बोलते हैं। अच्छा। तो कहता, भाई मैं ऐसा हूँ इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं कहा बस ऐसे ही रहना। तो ही इज अ स्वीट हार्ट। हम दोनों 37, जैसे हम 37, ही 37, तो एक अलग सी बॉन्डिंग हुई, यंग यंग ब्लड। तो मन में था कुछ ऐसा एक्शन डिलीवर करना है, ऐसी फाइट करनी है, ऐसी फिल्म बनाने की, लोगों नो बेंचमार्क सेट हो जाए, और वो चीज हो गई। और इट्स उन्नीस विजन की, हाँ, उन्नी ने आज तक पहले ना सारी फैमिली ओरिएंटेड फिल्में की। और जैसे मैंने जब ये फिल्म सुनी थी, मैंने उसका डिस्कशन की जब मैं मिला उनसे, उन्नीस से, तो ये 6 साल से उनके माइंड में था कि मुझे कुछ ऐसा एक्शन करना, बट व्हेन द राइट टाइम विल कम एंड ही डू दैट। और आई थिंक ही वाज प्लानिंग दिस फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड ही डिलीवर्ड इट। जो एक्शन उन्होंने किया, हेड्स ऑफ टू हिज डेडिकेशन एंड एक्शन, वो इजी नहीं था, वो किसी एक्टर के लिए इजी नहीं है, बट हम हेड्स ऑफ टू उन्नी कि हमारा 90 डेज का शूट था, इसमें 70 दिन का कुछ एक्शन है, शायद 70 से 75 दिन का, तो एक्शन एक्शन। ओह। सो उन्होंने इतनी फाइट की है, स्टेयर केस फाइट है उसमें, इट्स नॉट इजी, वन टेक शॉट है वो। हाँ, वो तो तो बहुत ही, वो तो उसकी बवाल कर दिया, सिनेमेटोग्राफ, मतलब वो कैमरा वर्क बहुत अच्छा है उसका, उसका कैमरा अगर वर्क आपके लैंग्वेज में बात की तो बवाल कर दिया भैया ने, सही बात है। भैया ने बवाल कर दिया यार। सही बात है, सही बात है। चलिए, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आगे और बवाल करते रहें आप, ऐसे ही खूब सारी फिल्में हैं आपकी। कबीर, चलते हैं अभी, बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू सो मच कबीर। थैंक यू सर।